अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक चम्मच से चेहरा कैसे बदल सकता है, तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि चेहरा खुद कभी खराब नहीं होता। चेहरा सिर्फ बॉडी के अंदर चल रही प्रॉब्लम का रिजल्ट होता है। मैं यहाँ कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ, ना ही आपको कोई सपना दिखाने। मैं सिर्फ आपको वो सच बताने आया हूँ जो शायद आज तक किसी ने आपसे सीधे शब्दों में नहीं कहा। जब डाइजेशन वीक होता है, जब पेट पूरी तरह साफ नहीं होता, जब लिवर ओवरलोड होता है, जब हार्मोन्स डिस्टर्ब होते हैं, तब सबसे पहले सिग्नल स्किन के थ्रू आता है। पिंपल्स के फॉर्म में, पिगमेंटेशन के फॉर्म में, अनइवन टोन और डलनेस के फॉर्म में। और यहीं पर मैक्सिमम लोग गलती कर देते हैं। जब चेहरे पर प्रॉब्लम दिखती है तो हम सीधा चेहरे पर ही अटैक कर देते हैं। क्रीम, फेस वॉश, सीरम, केमिकल ट्रीटमेंट, जैसे चेहरा ही दुश्मन हो। और जब मैं कहता हूं कि आप सिम्टम को दबाते हो, कॉज को नहीं सुधारते, तो इसका मतलब ये नहीं कि क्रीम्स बेकार हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि क्रीम्स लिमिट तक काम करती हैं। आयुर्वेद का बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर कॉज ठीक कर दिया जाए तो इफेक्ट अपने आप ठीक हो जाता है। इसीलिए जब हम एक चम्मच की बात करते हैं तो हम कोई मैजिक ट्रिक की बात नहीं कर रहे। हम एक ऐसे फॉर्मूला की बात कर रहे हैं जो डाइजेशन को सुधारता है, टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, लिवर को सपोर्ट करता है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है। और जब ये चार चीजें सही डायरेक्शन में चलने लगती हैं, तो स्किन को अलग से कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और एक बात याद रखना, ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है, मेल्स के लिए भी उतनी ही सच है। क्योंकि एक्ने, पिंपल्स और पिगमेंटेशन जेंडर देखकर नहीं आते, वो लाइफस्टाइल देखकर आते हैं, स्ट्रेस देखकर आते हैं, और बॉडी के अंदर की सफाई देखकर रिएक्ट करते हैं। यहाँ पर एक बात बहुत क्लियरली समझनी होगी। आयुर्वेद में त्रिफला को सिर्फ एक पाउडर नहीं माना गया है। त्रिफला का मतलब होता है तीन फलों का बैलेंस: आंवला, हरीतकी और बिभितकी। और इन तीनों का काम अलग अलग है, लेकिन गोल एक ही है: बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालना बिना बॉडी को कमजोर किए। आंवला लिवर को ठंडा करता है और पित्ता को बैलेंस करता है। हरीतकी डाइजेशन को स्ट्रांग बनाता है और पेट को पूरी तरह साफ करता है। बिबितकी टॉक्सिन्स को अब्जॉर्ब करके बाहर निकालने में मदद करता है। और जब ये तीन एक साथ काम करते हैं तो बॉडी के अंदर वो सफाई शुरू होती है जो नॉर्मली लोग सिर्फ डिटॉक्स जूस या फास्टिंग से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन बिना बॉडी को शॉक दिए। बहुत लोग यहां तक सुनने के बाद भी अंदर ही अंदर एक सवाल लेके बैठे होते हैं: मैं सब कुछ ट्राई कर चुकी हूं, फिर भी मेरे साथ ही क्यों नहीं हो रहा? और यहीं से गिल्ट शुरू होता है, सेल्फ ब्लेम शुरू होता है, कंपैरिजन शुरू होता है। इंस्टाग्राम खोलो, किसी का चेहरा ग्लास जैसा, किसी का बिना मेकअप भी ग्लो करता हुआ। और फिर आप मिरर देखते हो और लगता है जैसे बॉडी आपके खिलाफ काम कर रही हो। लेकिन सच ये है, आपकी बॉडी आपके खिलाफ नहीं है, आपकी बॉडी आपके लिए फाइट कर रही है। स्किन सिर्फ वो जगह है जहां बॉडी अपनी प्रॉब्लम लाउड बोल पाती है। जब बॉडी थक जाती है, जब लिवर ओवरलोड हो जाता है, जब डाइजेशन रोज आधा अधूरा काम करता है, तो बॉडी किसी न किसी रास्ते से अपनी दिक्कत बाहर दिखाती है। और स्किन सबसे सेफ रास्ता होता है, क्योंकि स्किन के थ्रू प्रॉब्लम दिखाना लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता। इसीलिए जब आपके चेहरे पर पिंपल आता है, वो पनिशमेंट नहीं होता, वो वार्निंग होती है। पिगमेंटेशन कोई कॉस्मेटिक इशू नहीं होता, वो सिग्नल होता है कि लिवर थक रहा है। डार्क सर्कल सिर्फ नींद का इशू नहीं होते, वो स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन होते हैं। और अनइवन स्किन टोन अक्सर इनकम्प्लीट डाइजेशन और टॉक्सिन लोड का रिजल्ट होता है। अब यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट समझनी होगी: बॉडी कभी भी एक दिन में खराब नहीं होती, और बॉडी कभी भी एक दिन में ठीक भी नहीं होती। जो चीज़ महीनों में बनी होती है, उसको ठीक होने में भी टाइम लगता है। इसीलिए जब लोग कहते हैं मैंने त्रिफला लिया पर 7 दिन में कुछ नहीं हुआ, तो वो फॉर्मूला गलत नहीं होता, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन होती है। आयुर्वेद स्लो काम करता है, लेकिन रूट से काम करता है। और जब रूट ठीक होता है तो रिलैप्स नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, त्रिफला कोई फेयरनेस प्रोडक्ट नहीं है, वो बॉडी क्लीनिंग सिस्टम है। और जब बॉडी क्लीन होती है तो स्किन को अलग से ब्राइट होने की मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब थोड़ा प्रैक्टिकल और रियल बात करते हैं। अगर आप फीमेल हो और आपको पीरियड्स के आसपास पिंपल्स आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी स्किन वीक है। इसका मतलब ये है कि हार्मोन्स और डाइजेशन सिंक में नहीं है। और अगर आप मेल हो और स्ट्रेस के टाइम एक्ने बढ़ जाता है, तो वो मैस्कुलिनिटी का इशू नहीं है, वो कॉर्टिसोल और लिवर ओवरलोड का साइन है। बॉडी जेंडर नहीं देखती, बॉडी सिर्फ बैलेंस देखती है। और जब बैलेंस बिगड़ता है तो स्किन सबसे पहले बोलती है। इसीलिए अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको लग रहा है शायद ये मेरे लिए ही है, तो हाँ,
ये वीडियो आपके लिए ही है। आप ब्रोकन नहीं हो, आप लेजी नहीं हो, आप अनलकी नहीं हो। आप सिर्फ अपनी बॉडी का सिग्नल सही लैंग्वेज में सुनना सीख रहे हो। और जब लैंग्वेज समझ आ जाती है तो सॉल्यूशन ऑटोमेटिक सिंपल हो जाता है। अब यहाँ पर मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि कुछ टाइम स्किन क्लियर होती है और फिर अचानक सब वापस आ जाता है? वही पिंपल्स, वही मार्क्स, वही पिगमेंटेशन। और तब दिमाग में एक ही थॉट आता है, शायद मेरी बॉडी ही ऐसी है। लेकिन सच ये है, रिलैप्स बॉडी की आदत नहीं होती, रिलैप्स सिस्टम की गलती होती है। जब हम सिर्फ स्किन को ठीक करते हैं और सिस्टम को वैसे का वैसा छोड़ देते हैं, तो स्किन थोड़े टाइम के लिए मान जाती है, लेकिन बॉडी का प्रेशर वापस आ जाता है। और बॉडी प्रेशर निकालने के लिए फिर से स्किन का यूज करती है। इसीलिए क्रीम्स का रिजल्ट टेम्पररी होता है। इसीलिए फेस वॉश चेंज करने से सिर्फ थोड़ी देर का रिलीफ मिलता है। परमानेंट चेंज तब आता है जब आप प्रेशर ही बनाना बंद कर देते हो। और प्रेशर कहाँ से आता है? इनकम्प्लीट डाइजेशन, लेट नाइट रूटीन, एक्सेस शुगर, कांस्टेंट स्ट्रेस, ये सब मिलकर बॉडी को डेली ओवरलोड देते हैं। और फिर हम चाहते हैं कि सिर्फ एक फेस वॉश इस ओवरलोड को न्यूट्रल कर दे। यहीं पर आयुर्वेद का लॉजिक बिल्कुल क्लियर हो जाता है। अगर बॉडी डेली गंदगी बना रही है तो स्किन डेली रिएक्ट करेगी। और अगर आप डेली सफाई शुरू कर देते हो तो स्किन डेली काम होने लगती है। इसीलिए जब हम कहते हैं कभी पिंपल ना हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि जिंदगी भर एक भी पिंपल नहीं आएगा। इसका मतलब होता है बॉडी का सिस्टम इतना बैलेंस हो जाए कि पिंपल्स रूटीन न बने। कभी कभी अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो या रूटीन बिगड़ जाए तो एक दो सिग्नल आ सकता है, लेकिन वो सिग्नल महीनों के स्ट्रगल में कन्वर्ट नहीं होता। अब यहाँ त्रिफला का रोल और भी क्लियरली समझ आता है। त्रिफला का काम सिर्फ पेट साफ करना नहीं है। त्रिफला का काम है बॉडी को डेली रीसेट मोड में रखना। जैसे फोन को कभी कभी रीस्टार्ट करना पड़ता है, वैसे ही बॉडी को भी इंटरनल रीसेट चाहिए। और जब आप ये रीसेट रेगुलरली देते हो तो बॉडी एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंचती ही नहीं। इसीलिए जो लोग त्रिफला को कभी कभी इररेगुलर लेते हैं, उनको इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स मिलते हैं। और जो लोग त्रिफला को रूटीन के साथ, डिसिप्लिन के साथ लेते हैं, उनको धीरे धीरे पूरी बॉडी में डिफरेंस फील होता है। स्किन सिर्फ पहला इंडिकेटर होता है। एनर्जी बेटर होती है, ब्लोटिंग कम होती है, मूड स्टेबल होता है। और जब बॉडी स्टेबल होती है तो स्किन नेचुरली स्टेबल हो जाती है। अब एक बहुत सेंसिटिव बात, बहुत लोग पिंपल्स के साथ सिर्फ स्किन इशू नहीं फेस कर रहे होते, वो कॉन्फिडेंस इशू फेस कर रहे होते हैं। सोशल एंग्जाइटी, सेल्फ डाउट, मिरर से नज़र चुराना, फोटोज अवॉइड करना, लोगों से मिलना कम कर देना। और ये सब क्वाइटली चल रहा होता है, बिना किसी को बताए। इसीलिए मैं यहाँ एक बात क्लियर कहना चाहता हूँ, आपकी वर्थ आपकी स्किन से डिसाइड नहीं होती। हीलिंग का मतलब सिर्फ क्लियर फेस नहीं होता। हीलिंग का मतलब होता है बॉडी और माइंड दोनों का काम होना। और जब आप सिस्टम को समझ जाते हो तो फियर खत्म हो जाता है। फियर खत्म होता है तो स्ट्रेस कम होता है। और स्ट्रेस कम होता है तो पिंपल्स का आधा काम वहीं खत्म हो जाता है। अब इस पूरी बात को एक जगह समेटने से पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग आयुर्वेद से इसलिए डिसअपॉइंट हो जाते हैं क्योंकि वो उससे फास्ट रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं। और जब फास्ट रिजल्ट नहीं मिलता तो वो ये मान लेते हैं कि शायद ये काम ही नहीं करता। लेकिन आयुर्वेद का काम प्रॉब्लम को चुप करवाना नहीं होता, प्रॉब्लम को समझना और रिजॉल्व करना होता है। इसीलिए यहाँ पर टाइम को समझना बहुत ज़रूरी है। बॉडी किसी भी इम्बैलेंस को 3 स्टेजेस में ठीक करती है। पहला स्टेज होता है एडजस्टमेंट। इस स्टेज में बॉडी सिर्फ इतना करती है कि नया सिस्टम एक्सेप्ट कर सके। इस टाइम पे कभी कभी गैस, लूज मोशन या थोड़ी हैवीनेस हो सकती है। ये प्रॉब्लम नहीं होती, ये सिग्नल होता है कि बॉडी का सिस्टम मूव कर रहा है। दूसरा स्टेज होता है क्लेंजिंग। इस स्टेज में बॉडी अंदर की पुरानी गंदगी बाहर निकालने लगती है। कभी कभी इस दौरान पुराने पिंपल्स थोड़े एक्टिव हो सकते हैं। और यहीं पर सबसे ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं। वो सोचते हैं ये तो और बिगड़ रहा है। लेकिन सच ये होता है कि बॉडी लास्ट टाइम सफाई कर रही होती है। तीसरा स्टेज होता है स्टेबलाइजेशन। इस स्टेज में स्किन शांत हो जाती है, नए पिंपल्स रुक जाते हैं, पुराने धीरे धीरे हील होने लगते हैं। और ये स्टेज ही वो जगह है जहां लोग कहते हैं अब लग रहा है कुछ सच में बदल रहा है। इस पूरे प्रोसेस में जनरली 30 से 45 दिन लगते हैं। इसीलिए अगर कोई 41 डेज की बात करता है तो वो मैजिक नंबर नहीं होता, वो सिर्फ एवरेज हीलिंग साइकिल का एक रेफरेंस होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, इस दौरान अगर आप हर दिन मिरर में रिजल्ट चेक करोगे तो आप खुद अपनी हीलिंग को स्लो कर दोगे। हीलिंग ऑब्जर्वेशन से नहीं, हीलिंग कंसिस्टेंसी से होती है।
इसीलिए त्रिफला के साथ सबसे पावरफुल चीज होती है पेशेंस। और पेशेंस का मतलब वेट करना नहीं होता। पेशेंस का मतलब होता है ट्रस्ट करना। ट्रस्ट बॉडी पर, ट्रस्ट प्रोसेस पर, ट्रस्ट अपने डिसीजन पर। अब यहाँ मैं एक इमोशनल बात कहना चाहता हूँ। अगर आपने कभी सिर्फ अपनी स्किन की वजह से खुद को कम समझा है, अगर आपने कभी ये सोचा है कि लोग आपको जज कर रहे हैं, अगर आपने कभी फोटो खिंचवाने से मना किया है, तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, आप अलोन नहीं हो और आप ब्रोकन भी नहीं हो। आप एक ऐसी बॉडी के साथ जी रहे हो जो सरवाइव कर रही है, बैलेंस ढूंढ रही है। और जब आप उस बॉडी को समझने लगते हो, तो हीलिंग सिर्फ स्किन पर नहीं, अंदर भी होती है। इसीलिए ये वीडियो सिर्फ पिंपल्स के बारे में नहीं था। ये वीडियो अपनी बॉडी के साथ रिलेशन सुधारने के बारे में था। और अगर आप चाहते हो कि आगे भी ऐसे ही कंटेंट आए जो स्कैर न करे, जो फेक प्रॉमिस न करे, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो